नीमच जिले के गांव कुचड़ोद निवासी गजेंद्र सिंह ने मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर से खेत के बंटवारे न हो पाने को लेकर एक शिकायत की है। गजेंद्र सिंह ने बताया है कि हल्का पटवारी नवीन तिवारी की वजह से पिछले 4 साल से उसके खेत का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। गजेंद्र ने कहा कि 2 बार एसडीएम और 1 बार तहसीलदार ने बंटवारे के आदेश दिए, इसके बावजूद पटवारी ने आदेशों का पालन नहीं किया। गजेंद्र का आरोप है कि पटवारी ने सामने वाले पक्ष से लेन देन कर मिलीभगत कर ली है, इसी कारण वह जानबूझकर आदेशों को नजरअंदाज कर रहे हैं। गजेंद्र ने बताया कि वह पिछले 4 साल से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने कहा कि पटवारी नवीन तिवारी अपनी पहुंच और राजनीतिक संरक्षण का डर दिखाकर लोगों को धमकाता है। गजेंद्र ने बताया कि जब उसने पटवारी की शिकायत की तो उसे थाने में बंद करवा दिया गया। गजेंद्र गांव में चाय की दुकान लगाता है, रोज कमाई से घर चलता है। बार बार कलेक्टर कार्यालय आने से उसका काम भी प्रभावित हो रहा है, इससे उसे आर्थिक नुकसान हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। मेरी समस्या श्रीमान ये है कि अभी 7/5/25 को एसडीएम महोदय ने मेरे आदेश किया। वो आदेश पूर्व में जो तहसील से हुआ था 11/11/24 का, उस आधार पे किया। तो उसमें मैं तहसील में गया कल, तहसीलदार साहब से पूछा मैंने, तो उन्होंने बोला मैंने अमल करने की बोल दिया पटवारी साहब को बुलाया तो बोले कि इसमें सरवन सिंह जी का 2512 और 2515 जैसे आधा आधा हिस्सा हमारा, इधर 5 है उधर 1 पार्टी है, कि जब तक ये अलग नहीं होगा नहीं करेंगे। मैटर क्या है? मैटर सब ये मिली भगत है इनकी। किस तरह का जमीन क्या है, कितनी जमीन है, क्या मामला है? ये जमीन है 1/5 में है, मतलब 2.25 बीघे, जैसे 2.25 मेरे अंकल के और 2.25 उनसे छोटे अंकल उनके, और मेरे दादाजी के एक छोटे भाई है जो पूर्व में नागदा साइड उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करी, वो रिटायरमेंट हो गए तो उनको भी 1.5 बीघा कम दे रखी है, उसका हमने बंटवारे का लगाया था। तो इच्छा में 27-21-22 से मतलब चल रहा, फिर 17/2/23 से 17/5/23 स्थगन आदेश लाने का बोला था। तो आज दिनांक तक इनको कहीं से स्थगन आदेश नहीं मिला, क्योंकि पूर्व में अपर जिला न्यायाधीश RC वैष्णोई की डिग्री 71/2015 जो 1/2/2016 की पारित है, वो हमारे पास है, वो डॉक्यूमेंट में भी डबल लगा रखी है। ना तो उस डिग्री का पालन हुआ, ना 11/11/24 का आदेश का पालन हुआ। पूर्व में ममता खेड़े जी ने 22/4/24 का आदेश किया था। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरे को अब निजात दी जाए, मैं थक गया हूँ यहाँ आके। क्या मांगे आप? मेरी मांग है हमको हमारा हक जल्द से जल्द दिलवा दीजिए। कितनी जमीन आपको चाहिए? वो जमीन अभी 34 का आदेश हुआ है मेरे को, जो 11/11/24 का हुआ, वो अभी नहीं मिली है। उसमें मेरे से स्टाम्प भी ले लिए इन्होंने, पर फिर वो पूर्व में जोगलखेड़ा साइट अलग करने का बहाना कर लिया। फिर 156 क्रमांक अपील हो गई, उसमें भी 7/5/25 का आदेश हो गया। फिर क्या मालूम अब आगे क्या हुआ। क्या नाम है आप? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है। इसमें किसकी मिलीभगत मांगी? इसमें पटवारी तिवारी की। उसने मेरे को पूर्व में भी क्या नाम है पूरा? नवीन तिवारी, जो जावत के रहने वाला है। पूर्व में भी हमारे गांव में कुछ हादसा हुआ था, उसमें भी उनका नाम आया था, और मैं बहुत ज्यादा इनसे मतलब मैं परेशान हो गया हूँ। मतलब ये बार हर बार नया बहाना। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, और इन्होंने मेरे को 20 जनवरी के दिन 21 जनवरी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।